वेलकम टू अन अकेडमी स्टूडियो राइज, दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा एंड माय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है एन आई ओपनर। माय फ्रेंड्स, एक बड़ा सिंपल सा तरीका था, ओके, एक बड़ा कॉमन तरीका था एज टू हाउ टू गेट मोटिवेटेड फॉर दिस एग्जाम। और एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि लेट अस वॉच दोज पीपल जो एग्जाम पास हुए। ओके, हम उन लोगों का इंटरव्यू देख लेते हैं जो ये एग्जाम में टॉप किए। ओके, वी गेट मोटिवेशन, यार वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन जो इसका इफेक्ट आने लग गया है ऑफ लेट इज दैट हम इन इंटरव्यूज को देखकर इंटिमिडेट होने लग गए। ओके, और खासकर मेरे बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, या जो मेरे से ऑफलाइन विजन वगैरह में पढ़ते हैं, विजन आईएएस में, या कहीं पे भी मैं उनको पढ़ाता हूँ, वो बोलते हैं कि सर हम इन इंटरव्यूज को देखते बड़ा डिमोटिवेशन सी फीलिंग आती है। तो मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों? बोलते सर वो तो कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो हमसे इस जन्म में तो हो नहीं सकती। तो अगर इस जन्म में हो नहीं सकती तो सर मैं पास भी नहीं होने वाला। तो मैंने वीडियोस को देखा एंड आई नोटिस द इंटरव्यूज ऑफ दीज टॉपर्स एंड आई रियलाइज करेक्ट, ये यूपीएससी टॉपर्स कुछ बातें नहीं बता रहे हैं आपको इन द इंटरव्यू। एंड आई एम वेरी, देखो मैंने इन टॉपर्स को अप क्लोज एंड पर्सनल देखा है बिकॉज ये मेरी क्लास में बहुत था। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स विजन आईएएस में या कहीं पे भी मैं पढ़ाता हूँ, मैंने उन बहुत सारे टॉपर्स को देखा था। वो रहे कोने में बैठे हुए, वो रहा फर्स्ट क्लास में, वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट, लेकिन वो एक टॉपर 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 एक इंसान ही था माय फ्रेंड्स। ओके, आप और मेरे जैसा ही था, राइट? सो देयर वाज नथिंग यूनिक अबाउट हिम, कुछ ऐसा हेलो नहीं था, ओके, लाइट नहीं चमक रही थी। सो व्हाट वाज हैपनिंग ओवर देयर, राइट? एंड द पॉइंट हियर इज कि rather than getting motivated because of certain things that are being spoken in the interview, right, हमको ऐसा लगता है ये अनअचीवेबल है। लेट अस हैव एन आई ओपनर टू दीज इंटरव्यूज। और इन इंटरव्यूज को में जो नहीं बताया जा रहा वो है कुछ सीक्रेट्स जो कि आपको खुद बताया जाए, या तो खुद पता चलेगा या आज मैं आपको बता देता हूं। आज का टॉपिक हम लोग इसलिए भी कर पा रहे हैं बिकॉज अन अकेडमी ने हमें मौका दिया है। अन अकेडमी ने ये प्लस प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए रिलीज किया है ना। इस प्लस प्लेटफॉर्म के बड़े फायदे हैं माय फ्रेंड्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, इसको कोचिंग वगैरह की तरह से मत ध्यान से सुनो। ये एक गाइडिंग फोर्स है, ये एक मोटिवेशन है, राइट? दिस इज वेयर यू मैनेज। इस एग्जाम को एक गाइड के बिना पास करना नामुमकिन है। ये एक जंगल है, इस जंगल में बहुत सारे ट्रैप्स है, ओके, बहुत सारे सुरंगे हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, ओके, देयर आर मेनी डेंजर्स, राइट, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। ऐसी ऐसी एग्जाम जो कि एक दिन में नहीं खत्म होती, ओके, एक महीने में नहीं खत्म होती, महीनों साल, कभी कभी बहुत मोर देन एन ईयर भी लग सकता है, ओके, मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग सकते हैं। आपको एक गाइड की जरूरत पड़ती है, और इस गाइडेंस का नाम आप कोचिंग बोलो या इस गाइडेंस का नाम है क्या पर्टिकुलर गाइड बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पापा कैन बी अ गाइड, आपकी मम्मी कैन बी अ गाइड, आपके ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स रिलेटिव्स कैन बी अ गाइड। ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, मुबारक हो, राइट? आप कंटिन्यू करो, आप अपने मेंटर्स बनाओ, अपने टीचर्स को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को अपना गाइड मानो। प्लीज कैरी ऑन विद दिस पार्ट। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई ना कोई गाइड चूज करो। द पॉइंट यहां पर जो डाला गया वो ये बात बोली गई, मैंने पढ़ा है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में देखा मैंने, राइट? मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखा जहां पर बोला कि सर हमने टॉपर साहब आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी पढ़ाने के? बोला हाँ सर, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई थी। बोला कैसी स्ट्रैटेजी बनाई थी? मैंने ए डाला, बी डाला, फिर सी डाला, फिर डी डाला, फिर ई डाला, एफ डाला, जेड पे पहुंच गया, मुबारक हो मैं टॉपर बन गया। माय फ्रेंड्स, माशाल्लाह, क्या मतलब कमाल हो सर। आपकी स्ट्रैटेजी, आहा, ये स्ट्रैटेजी की कोई किताब थी सर? किसी टॉपर के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी माय फ्रेंड। ये स्ट्रैटेजी बनते 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 बनी और चल गई, इसीलिए स्ट्रैटेजी कहलाई। मैं फिर बोल रहा हूं, मैप इज नॉट द टेरिटरी। जितने भी टॉपर्स बने उन्होंने प्लान कुछ और किया था। पहले सोचा था ए टू जी जाने का रास्ता ऐसे होगा, पहले उन्होंने ऐसे सोचा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ए ये है, मंजिल ये है, ये रही स्ट्रेट लाइन, हम बन जाएंगे आईएएस ऑफिसर्स। फिर थोड़े टाइम बाद लगा ना, ये नहीं है सर, ऐसे करना पड़ेगा, पॉलिटी को ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी इतने टाइम में पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री यहां से पढ़ना पड़ेगा, सोशियो यहां से आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इकोनॉमिक्स यहां से ये हिंदू यहां से, प्रीवियस क्वेश्चन यहां से।
फाइनली एक गेम बनी और पहुंच गए यहां पर। तो उसी चीज को हमने बोला, ये लो सर, हम ए पे थे, ये रहे हम जेड पे, ये है मेरी स्ट्रैटेजी। नहीं बाबा, देयर इज नो सच स्ट्रैटेजी। ये कोई चेस की गेम नहीं है। ओके, द चेस की गेम तुम्हारी होती है माय फ्रेंड्स, राइट। चेस की गेम एक तरीके से खेली नहीं जा सकती। क्यों नहीं खेली जा सकती? बिकॉज चेस में जब तुम अपने मोहरे चलते हो ना, तो सामने वाला भी अपनी गेम चलता है। तुम अपनी तो स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लेकिन यू विल हैव टू रिएक्ट टू एन ऑपोजिट स्ट्रैटेजी। उसी तरह से जब तुम आईएएस की एग्जाम देते हो माय फ्रेंड्स, कोई गलत फहमी मत पाल लेना। ओके, प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड स्ट्रैटेजी। और लोग फिर पूछने लगते एक दूसरे को, राजेंद्र नगर में तो वो ज्ञान वर्षाएं हो रही है, राइट, करोल बाग में तो ज्ञान वर्षाएं होती है। वो जो बेरोजगार टाइप के लोग होते हैं ना, वो ऐसे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी यूज करो। अरे बाबा, तेरी स्ट्रैटेजी कौन सी होती है? देयर इज नो सिंगल स्ट्रैटेजी। व्हाई? बिकॉज एवरीवन रिएक्ट्स। ओके, तुमने एक टॉपिक पढ़ा, तुम्हारा ब्रेन अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, मेरा ब्रेन अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। मेरी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन और तुम्हारी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी ग्रेजुएशन और मेरी ग्रेजुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारे लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और मेरे लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। कोई कोई क्लासरूम कोचिंग में समझ जाता है, कोई न्यूज़पेपर देखकर समझ जाता है, किसी को स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ता है तब समझ में आता है। देयर इज नो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। कोई टेंशन मत लेना माय फ्रेंड्स, मत ढूंढते हुए जाओ ओके कि देयर इज अ स्ट्रैटेजी विच इज प्रिसाइज। एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी का पर्पस होता है, जो मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी तुम्हें बताया, लेकिन तुमने मेरे वीडियोस देखे, मैंने तुम्हें एक बहुत ब्रॉड स्ट्रैटेजी बताई। मैंने तुम्हें नहीं बोला 2 घंटा मतलब 2 घंटे में तुम्हारा ये फलां टॉपिक हो जाना चाहिए। नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें लैक्सिटी देना पड़ता है। हर एक का स्टडी टाइम अलग है, हर एक का मेथड अलग है। नो टॉपर अपनी उस स्ट्रैटेजी को नहीं पता था जब उसने उसको फेलियर होते हुए देखा। उस पार्ट को कभी नहीं पता था कि उसने 2 महीना पढ़ा पॉलिटी, ओके, या 2 महीना पढ़ा गवर्नेंस और उसको कुछ याद नहीं आया और फिर उसको दोबारा रिवाइज कराना पड़ा। नोबडी विल टेल यू दैट। ओके, तो ये मत सोच लेना कि कहीं पर अल्लाह दीन का चिराग है, उसने घसीटा, ओके, और एक स्ट्रैटेजी सामने आ गई। ओहो 1 2 3 4 1 आवर हियर 2 आवर हियर। कुछ नहीं होता माय फ्रेंड्स। नो टॉपर विल टेल यू दैट, एंड दिस नॉट टेलिंग इज अ सीक्रेट। नाउ जब टॉपर को पूछा जाता है, हाउएवर मैं टॉप कर गया यार, ओहो मुबारक हो सर, XYZ सर, आप टॉपर हो गए, बड़ा सर, आप बताओ स्ट्रैटेजी। अब मैं क्या बोलूं मैं उसको, इंटरव्यूअर को मैं क्या बताऊं कि मैंने पहले पॉलिटी पढ़ा था, मैं 2 महीना पढ़ा, फिर मैंने MCQs करने की कोशिश की, एक भी सॉल्व नहीं हुआ सर, ये बोलूं? नहीं 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 सर, मैं क्या बोलूंगा, सर मैंने XYZ स्टडी मटेरियल लिया, मैंने XYZ बुक्स ली, मैंने हिंदू को बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने एक बार पढ़ा, मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया, मैंने डॉट्स कनेक्ट किए और मैंने क्वेश्चन दिए और मेरे चांस आ गए। इतना आसान होता तो माशाल्लाह हम सबके सब पहुंचे होते मसूरी। ओके, नॉट पॉसिबल। ओके, सो घबराना मत माय फ्रेंड्स। एक बहुत अच्छा यूट्यूब पे, इंटरनेट पर एक पिंटरेस्ट करके एक वेबसाइट है, वहां पर मैंने एक पोस्ट देखा था। वहां पे चार्ल्स डिकेंस की बुक का वेयर ही यूज्ड टू स्टार्ट राइटिंग अ बुक, ओके, वो बुक लिख रहे थे, तो उनके बुक का आया था। हम हमेशा बोलते हैं शेक्सपियर साहब ने बुक लिखी, हैमलेट लिखी, तो शेक्सपियर ने लिखा होगा जहां से स्टार्ट किया और जहां तक एंड किया, मुबारक हो जी, हैमलेट बन गई। नो, ज्यादातर जो ये ऑथर्स होते हैं ना, वो लिखते हैं कम और काटते हैं ज्यादा। ओके, बिकॉज मिस्टेक्स आर द वंस विच लीड टू क्लासिक्स। ऐसे बोलते हैं बैड रोड्स लीड टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशंस। ओके, ये है नंबर 1 सीक्रेट है। नंबर 1 सीक्रेट इज कि देयर इज नो सीक्रेट स्ट्रैटेजी। ओके, ये कोई टॉपर नहीं बताएगा, इसलिए इंटिमिडेट मत होना, प्रेशर में मत आना। सेकेंड, कोई टॉपर तुम्हें यह भी नहीं बताएगा दैट देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। ओके, मेनी से लक is a very huge factor in every topper's life my friends. Okay, मैं कोई भी टॉपर, किसी भी टॉपर को बुला के ले आओ और उसको बोलो बेटा
एक और बार एग्जाम देकर दिखा दे ये, ओके, एक और बार एग्जाम देने को तैयार हो जाओ, ओके, और टॉप करके दिखा, मैं 100 करोड़ दूंगा, जिस मर्जी को वो हाँ बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। वाई? बिकॉज इट इज अ डिवाइन कोइंसिडेंस, इट्स अ डिवाइन कोइंसिडेंस कि तुम्हारी मेहनत उसकी मर्जी, उस ऊपर वाले की मर्जी के साथ कोइंसाइड कर गई, इसीलिए तुम टॉपर बन गए। एट द एंड ऑफ द डे लक इज अ ह्यूज रोल माय फ्रेंड्स, लक प्लेज अ ह्यूज रोल। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 2-2 मार्क्स से फेल हुए। 2 मार्क्स के फेल होने को क्या बोलते हैं माय फ्रेंड्स? इनएबिलिटी। 2 मार्क्स के फेल होने को क्या बोलते हैं? लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। 2 मार्क्स के बोलने को क्या बोलते हैं? कि ये ऑनेस्टली नहीं प्रिपेयर किया। 2 मार्क्स को से फेल होने वाले को अनलक्की बोलते हैं माय फ्रेंड्स। लक इज अ ह्यूज रोल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाई मत करो, पर मैं ये नहीं, इसके साथ ये भी बोल रहा हूं कि पढ़ाई के साथ साथ लक प्लेज अ ह्यूज रोल। कोई टॉपर अपने इंटरव्यू में ये नहीं बोलेगा कि मैं लक से पास हो गया। नो, वो बोलेगा कि मैंने अपना हार्ड वर्क किया। एटलीस्ट ऑनेस्टली कुछ लोग तो बोल भी देते कि हाँ सर, मैंने मेहनत की, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था मैं टॉप करूंगा, मैंने अपना बेस्ट एफर्ट डाल दिया। फिर क्या हुआ ये तो उनकी मर्जी है। तो नेपोलियन से पूछा गया था, नेपोलियन बोनापार्ट द ग्रेट फ्रेंच एम्परर से पूछा गया था कि आप क्या देखते हो, ओके, व्हेन यू सेलेक्टिंग द जनरल्स ऑफ योर आर्मी, तो आप क्या देखते हो, ओके? तो नेपोलियन ने बोला मैं एबिलिटी कुछ हद तक देखता हूं, ओके, कुछ हद तक ये देखता हूं कि वो मेरी तरफ वफादार रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका बैटल प्लानिंग ठीक है कि नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं देखता हूं कि वो लकी है कि नहीं, ओके? क्या वो किसी बैटल में गया था और वहां सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लक निकल आया कि नहीं? माय फ्रेंड्स, जैसे इंटेलिजेंस होता है, जैसे खूबसूरती होती है, जैसे ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, ये हमारी क्वालिटीज है, वैसे कहीं ना कहीं लक ऑल्सो एड्स टू योर क्वालिटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इसका मतलब है कि लक के बेसिस पे सब कुछ चलो, लेकिन वो जो लास्ट 1% होता है ना माय फ्रेंड्स, ओके, लास्ट 1% वो लक पे ही छोड़ दो, ओके? वो उसके ऊपर वाले की मर्जी होती है, वो डिसाइड कर लो। तो दिस कैन बी अ वेरी, तो 99 अपना काम करो, ओके, 1% लेट इट बी ऑन लक। ये कोई टॉपर तुम्हें नहीं बताता। नंबर 3, मोटिवेशन। सर आप आईएएस टॉपर बन गए, अब आप क्या करना चाहोगे? मैं ना इसलिए आईएएस टॉपर बनना चाहता हूं, ओके, कि मैं तो सिर्फ देश की सेवा करूंगा, मैं और कुछ नहीं करूंगा। यार ऐसा मत करो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ देश की सेवा वेरी डिफिकल्ट, ओके, सिर्फ देश की सेवा वेरी डिफिकल्ट। 99.9% लोगों के अंदर एक सेल्फ इंटरेस्ट जरूर होता है, राइट? मैं खुद बोलता हूं कि देश की सेवा करो, लेकिन दैट कैन नॉट बी द ओनली रीजन फॉर दैट। उसमें एक सेल्फ इंटरेस्ट का कंपोनेंट जरूर होता है। वो सेल्फ इंटरेस्ट कुड बी पावर, दैट सेल्फ इंटरेस्ट कुड बी ऑल्सो टू हेल्प अदर्स, ओके? That self interest could be social validation, that self interest could be पेरेंट्स का नाम करना, अपना नाम करना, पावर होना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या ये मोटिवेशन बहुत बड़ी बात, कम मोटिवेशन होगी? ओके, मैं मोदी जी के साथ में खड़ा हूं, ओके, मैं मोदी जी मेरे को हेलो कर रहे हैं, मुझे प्रेसिडेंट साहब के राष्ट्रपति भवन में एंटर करके मेरी सो कॉल्ड जॉब स्टार्ट हो रहा है, मुझे अब तो जो लाल बत्ती नीली बत्ती नहीं मिलती, बट व्हाटएवर, स्टिल एट द एंड ऑफ द डे दैट काइंड ऑफ पावर मिलती है। मैं एक 25, 26, 27, 28 एज ग्रुप में मैं एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन जाता हूं, और क्या चाहिए? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारी मोटिवेशन होती है। तो कोई तुम्हें टॉपर ये नहीं बात बताएगा कि उसके अंदर वो सेल्फ इंटरेस्ट की भी पावर थी, ओके, उसकी मोटिवेशन थी। तो कृपा करके अपने ऊपर ऐसा मत डालो, यार मेरी मोटिवेशन तो ये है कि मैं मोदी जी से मिलना चाहता हूं, मेरी मोटिवेशन तो ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट का हेड बनना चाहता हूं, मेरी मोटिवेशन तो ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मेरे कंट्रोल में फंक्शन करे, मेरी मोटिवेशन तो ये है मैं जहां जाऊं लोग मुझे सल्यूट करें। ये तो कुछ और ही बात कर रहा है, लगता है मैं ही तुच्छ प्राणी हूं। नहीं बेटा, तुम तुच्छ प्राणी नहीं हो। वो टॉपर ने अपने इंटरव्यू में नहीं बोला, राइट? लेकिन वो कैसे बोले माय फ्रेंड्स? इट डज नॉट साउंड गुड, ओके? तो प्लीज ये आराम से रिलैक्स रहो। तुम भी वही सोच रहे हो जो वो सोच रहे हैं, ओके? सो दिस इज द एंटायर थिंग दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू। सो डोंट वरी अबाउट दिस, बट इसको ज्यादा टेंशन में लेने की जरूरत नहीं। वेरी गुड सर। मेरे एक फ्रेंड है, ओके, ही इज माई क्लाइंट। तो बड़े फेमस उनका यहाँ पर दिल्ली में
रिफ्रेशमेंट सेंटर है, ओके, एक्चुअली हलवाई सेंटर है, ओके। तो मैंने उनको एक बार से पूछा था, तो मैंने बोला आपके यहाँ पर कितनी मिठाइयाँ बनती है। ही इज़ अ करोड़पति और अरबपति आदमी, ओके, नेम है, ओके, इज़ अ वेरी बिग नेम, ओके, मैं नाम भी नहीं लूँगा, इज़ इंडिया के टॉपर्स में से एक है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, मेरे को बोले वकील साहब आप ना कभी हमारे यहाँ पर हलवाई जब मिठाई बनाते हैं ना, उसको बनाते हुए मत देख लेना। तो मैंने कहा क्यों, गंदी बनाते हो क्या? कहते नहीं नहीं, गंदी नहीं बनाते, हम तो बड़े साफ सुथरे तरीके से बनाते, बट इतनी हार्डवर्क जाता है ना, इतनी मेहनत लगती है कि यू विल लूज द एसेंस ऑफ इंजॉइंग द फूड। इंजॉयमेंट होती है ना माय फ्रेंड्स, उसमें मेहनत का प्रोसेस दिखना नहीं चाहिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ, दिस इज द अजीबोगरीब चीज ऑफ इंजॉयमेंट। हम बोल वॉर, फॉर एग्जाम्पल वॉर, ओके, ग्लैमरस लगता है दूर से, अरे वॉर हो गया, हमने पाकिस्तान को हरा दिया, पड़ाक पड़ाक पड़ाक। मैं जब हॉस्पिटल्स में वर्क करता था तो हम लोगों ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखा था जिनको गोली लगी थी, ओके, जिनको इंजरी हुई थी, और जब वो हाथ उड़ा होता है, जब ब्लड वेसल्स बस्टेड होते हैं, जब दांत टूटे हुए होते हैं, जब नाक की हड्डी टूट गई होती है, जब आंख के ऊपर पंच लगा होता है, वो जो आदमी के जीर्ण वीर्ण सिचुएशन हो चुकी होती है ना माय फ्रेंड्स, कोई नहीं देखना चाहता। Nobody wants to see and get inside the gutter, okay? वैसे ही माय फ्रेंड्स है, माय फ्रेंड्स, अगर आप किसी को टॉपर को देखते हो ना, तो आपको एक टॉपर दिखाई देता है, वो जो इंटरव्यू में बैठा था, ओह क्या स्मार्टली लग रहा था, ओके, जब वो बिल्कुल ब्रश किए बिना ऐसा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा लटक के पढ़ रहा था ना माय फ्रेंड्स, जब लाइट भी चली गई तो वो टॉर्च लाइट में पड़ा, जब उसके पास चाय नहीं थी तो उसने डाइल्यूट करके चाय पी, जैसे हम लोग हॉस्टल में पीते हैं, ओके, खाना खाते टाइम भी पढ़ रहे हो, हाथ गंदे हैं तो भी पढ़ रहे हो, बाल खराब हो गए हैं, आंखें सूज गई है, नोबडी, कोई परवाह नहीं है कहां पानी गिर रहा है, कहां गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, पीठ दर्द हो रही है, डज नॉट मैटर। वो मेहनत एक टॉपर कभी नहीं बताएगा, ओके। वो टॉपर उसको सिर्फ ये बात बोलेगा, ओके, आई वर्कड हार्ड, लेकिन उसके डिटेल्स नहीं बताएगा, ओके। वो नहीं बताएगा कि एक दिन उसको इतनी थकावट हो रही थी कि उसकी कमर इतनी दर्द होने लग गई, उसका बैक पेन इतना ज्यादा हो गया कि उसने पेन रिलीवर लेकर वो पढ़ता रहा, उसने वो कभी नहीं बताएगा कि उसने पूरा रात, पूरा नाइट आउट स्टडी किया और वो पढ़ते पढ़ते किताब के ऊपर ही सो गया, राइट। एंड देन व्हेन ही वोक अप तो उसने नोटिस किया कि उससे वो पानी की बोतल भी गिर गई थी, वो पूरा का पूरा गीला हो गया था, वो जब थक गया था, उसको कोई पूछ नहीं रहा था, तब भी वो पढ़ता जा रहा था। ये बोरिंग प्रोसेस कोई नहीं बताता माय फ्रेंड्स। कोई नहीं बताएगा द ब्लड वेसल्स बस्टेड, कोई नहीं बताएगा कि उसको जब गोली छाती से गुजर गई तब क्या पता चलेगा। लेकिन तुम्हें क्या सुनना है, वॉर जीत गए हम, वॉर जीत गए हम, नो। ग्लैमर इज व्हाट द यूपीएससी टॉपर विल टेल यू, द निटी ग्रिटीज नोबडी वांट्स टू नो हाउ बोरिंग इट इज। ये मत बताओ सर, ये बोलो हाई वर्क हार्ड, हाँ हाँ हमें समझ में आ गया, काफी हो गया। नोबडी वांट्स टू सी हाउ द हलवाई इज मेकिंग द मिठाई, राइट, nobody wants to see that. The mithai should taste good, otherwise you don't feel like eating that part. इसीलिए nitty gritty, the devil my friend lies in the detail. Don't say I studied for one day. When he says I studied for one day, imagine one day consists of 24 hours and every hour consists of 60 minutes. He was working every minute. हर मिनट का हिसाब किताब है, हर मिनट का हिसाब किताब, ओके। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर ये तरीका होता है टॉपर को, सर टॉपर ने तो कुछ मेजर ही अमृत खाया था, वो पहुंचा भी करेक्ट सिटी में, उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सही मिला, उसको बुक भी एकदम सही मिली, उसको गाइड भी एकदम सही मिला, उसको समझ में भी सब कुछ आ गया, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, उसको टेस्ट पेपर्स भी बिल्कुल ठीक मिले, जिस दिन एग्जाम में गया वो हेल्दी भी बिल्कुल था, ओके, और वो मेंटली भी फिट था, उसकी फैमिली भी बिल्कुल सपोर्टिव थी, सर उसको कभी कोई चिंता ही नहीं थी, ओके। एंड देन उसने एग्जाम दी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट आया, उसने जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया था सर वही क्वेश्चन आ गया, मेंस में सर वही क्वेश्चन आ गया, उसने बहुत प्यारी सी राइटिंग में आंसर लिखा, इंटरव्यू में गया, एग्जामिनर बोर्ड इतना इंप्रेस हुआ,
उसने बोला बेटा तू टॉपर बन जा, कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेस। अरे यार तू इतना ही लकी है तो भाई सिर्फ आईएएस ऑफिसर क्यों, देश का प्रधानमंत्री बन जा, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जा, इतना बड़ा लक फैक्टर चल ही रहा है तो क्या चाहिए भैया। तूने अमृत थोड़ा ना चखा है, तूने तो अमृत का इंट्रावीनस डोज ले लिया है। ओके भाई ऐसा कभी नहीं होता। सक्सेस इज नॉट फ्रॉम हेयर टू हेयर, सक्सेस इज डेजी, इट्स वेरी 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 हेजी वे। ओके बहुत सारी चीजें गलत गई होंगी। ओके बहुत सारी चीजें होगी। जब यूपीएससी टॉपर का इंटरव्यू होता है ना माय फ्रेंड्स, वो ये बता देता है कि मैंने सब कुछ किया। ओके जो किया वो बता देता है, जहां पर वो कोलैप्स कर गया वो नहीं बताता माय फ्रेंड। ओके तो अपने आप को भी ह्यूमन ही समझना, जैसे एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होता है वो भी घबराया होगा, उसने भी बुक्स चेंज की होगी, उसने भी 10 फैकल्टी मेंबर से अलग अलग पूछा होगा, उसको भी डाउट्स आते होंगे, उसको भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आई होगी, उसके भी घर से प्रेशर आता होगा, उसकी भी तबीयत खराब होती होगी। नो टॉपर विल टेल यू दिस, देयर इज नो दी वे, दिस वॉज अ वे, दिस वॉज एक्स का वे, दिस वॉज वाई का वे, दिस वॉज जेड का वे। यू हैव योर वे। अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करो माय फ्रेंड्स। देयर इज नॉट दी वे, किसी को कॉपी नहीं कर पाओगे क्योंकि कोई कॉपी करने लायक है ही नहीं। वाई? हर एक का अपना अपना रास्ता होता है। नो यूपीएससी टॉपर विल टेल यू दिस पार्ट, देयर इज नो दी वे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई टॉपर से सुना है आई गॉट बोर्ड इन द मिडल ऑफ एन एग्जाम, आई गॉट टायर्ड एंड सिक ऑफ स्टडीज, मेरा ये हाल हो गया था, ऐसा किसी ने बोला? कभी नहीं। आई एंजॉयड, आई वॉज इन लव विद द सब्जेक्ट। अच्छा वेरी नाइस। और ऐसा भी नहीं कि एक ही सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में इंजॉयमेंट थी। तो मुझे इकोनॉमिक्स भी अच्छा लगा, मुझे साइंस एंड टेक भी अच्छा लग गया, मुझे हिस्ट्री भी अच्छा लगा, मुझे पॉलिटी भी अच्छा लगा। यार माशाल्लाह सारे ही सब्जेक्ट्स अच्छे लगे। ठीक है यार मुझे पॉलिटी बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज मेरे जो सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है। ओके लेकिन मुझे कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा के दिखाए। ओके आई विल लुक फॉर द फर्स्ट प्लेस टू जंप आउट ऑफ माई हाउस। ओके भाई भाग जाओ यहां से, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। ओके मुझे नहीं अच्छा लगता इकोनॉमिक्स, लेकिन देयर इज एन इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, उसको शायद साइंस एंड टेक नहीं अच्छा लगता होगा। बट नो टॉपर विल टेल हिम यू दैट ही आल्सो गॉट बोर्ड। एक दिन उसने भी छोड़ दिया, मैं नहीं करता यार, नहीं पढ़ूंगा। ओके बेकार है ये सब टाइम टेबल, आई डोंट वांट टू स्टडी ऑन दिस पार्ट, मुझे नहीं पढ़ना, चाहे मम्मी बोले, चाहे पापा बोले, चाहे सिद्धार्थ सर बोले, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट बोले, मुझे नहीं पढ़ना। क्या एक दिन ऐसा जिसने किताबें को एक दिन बोला भाई मुझे किताबें दिखाना भी मत। ओके आई डोंट वांट टू रीड हिंदू, आई डोंट वांट टू रीड टेस्ट पेपर्स, क्या वो कभी बताते हैं? कभी नहीं बताते। बट दैट्स अ ट्रू रियलिटी ना माय फ्रेंड्स। ऐसा कौन है जो नहीं बोर हुआ, और जो पढ़ने के बाद जिसने थोड़े दिन ब्रेक लिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज हुआ नहीं यार पढ़ना है, लेकिन उठने का मन नहीं किया, यार नहीं यार आज नहीं, यार फिर से नहीं, यार अभी तो ये ब्रेक शुरू हुई है माय फ्रेंड्स, एक बार पहली बार तो ऐसा हुआ है। ओके आई डोंट वांट टू डू दिस, ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड सो ऑन सो फॉर्थ। कि अब मैं फिर से पढ़ूंगा? नहीं यार मैं नहीं पढ़ता, प्लीज मुझे छोड़ दो। ओके क्या ऐसा होता है? होता है माय फ्रेंड्स, हर एक टॉपर के साथ होता है, तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तो ऐसे मत सोचना कि वो कुछ अलग ही प्राणी है जिसको सब कुछ तरीके आते हैं, जिसको को भी कोई थकावट ही नहीं होती। नेवर एवर नेवर एवर इवन इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम बिलीव दिस पार्ट। ओके कोई टॉपर नहीं बताएगा माय फ्रेंड्स, बड़ा अकेलापन होता है। इट वॉज अ लोनली जर्नी एट टाइम्स। कभी कभी माय फ्रेंड्स आदमी परेशान हो जाता है, और ये सिर्फ एक टॉपर की लाइफ में नहीं, हर यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है। कभी कभी होता है यार चलो ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये यहां से डाउट्स पूछ लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे, ये क्लास अटेंड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन लेकिन फिर आदमी एक दिन लगता है शायद नहीं होगा यार, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है यार, बहुत टफ है, अगले साल देख लेते हैं। ओके या डाउट स्टार्ट क्रीपिंग इन योर माइंड, और उस दिन ना माय फ्रेंड्स वो जंग होती है। दैट्स द ओनली जंग। ओके दैट्स द ओनली वॉर बिटवीन यू एंड यू, और कोई नहीं है, और उसका कोई और गवाह भी नहीं होता, तब कोई कैमरा भी नहीं होता, तब कोई इंटरव्यू भी नहीं होता, तब कोई फैकल्टी भी नहीं होता, तब कोई टीचर नहीं होता, तब शायद पापा मम्मी भी नहीं होते। ओके आप अकेले बैठे होते एंड तुम्हें अपने आप से बात करनी पड़ती है। ओके तुम्हें अपने आप को समझाना पड़ता है, नहीं यार मैं कर लूंगा, आई विल मैनेज दिस समहाउ सम वे, आई विल मैनेज दिस। ओके आज ये मेरा वॉर है, मुझे ये करना पड़ेगा। सेल्फ डाउट आएगा, तुम्हें खुद एड्रेस करना पड़ेगा माय फ्रेंड्स। इसीलिए बोला जाता है तुम लोग को, मैं बहुत सारे वीडियोस में तुम्हें पहले भी बोलता था मेडिटेशन किया करो।
क्योंकि जब किसी के पास जवाब नहीं होता ना, कहीं और से जवाब आ जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, और इसीलिए द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड वो मेडिटेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब ना आसपास लोगों के पास नहीं होते। दे टेंड टू कंफ्यूज यू, राइट? द पॉइंट हियर इज, कभी कभी मुझे विजडम की जरूरत होती है, रादर देन किसी के सुझाव की, एडवाइस से नहीं, मुझे विजडम की जरूरत होती है। और एक टॉपर की लाइफ हो, चाहे एक आईएएस एस्पिरेंट की लाइफ हो, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स उसके साथ ऐसा होता है, वो अकेला पड़ गया, अब उसको खुद लड़ना है, ही हैज टू फाइट दिस वॉर हिमसेल्फ, और लोनली जर्नी होती है। और वो जर्नी होती है कि यहां पर मैं क्विट करूंगा, ओके, या फिर मैं यहां से रीस्टार्ट करूंगा, ओके। दिस इज इट। ये क्विटिंग का टाइम है कि रेस्टिंग का टाइम है? बेटा ये तुम्हारा टाइम है, राइट? ये तुम्हारा फैसला है। This is the time that comes in everybody's life. Everybody means everybody's life. Okay. उस टाइम का तुम क्या करते हो? What do you do about that time? Is the entire crucial angle which will determine whether you will cross that or not. जब तुम बहुत थक जाते हो ना, my friends, okay, तब इस टाइम का महत्व है, okay. This is not boring time. ये पहले वाली स्लाइड थी, उसमें मैंने बोरिंग बोला, वो बोरिंग अलग वाली बात है। ये वो होती है जब तुम बिल्कुल थक जाते हो, एंड देन यू टेक वन कॉल, ओके। जब तुम अकेले होते हो, अब मेरा ये सांस लेना बात है, जब मुझे पूरा अंधेरा दिख रहा है, एंड देन आई रीस्टार्ट। कोई टॉपर तुम्हें ये स्ट्रगल ना बताता है, और मैं सीरियसली बताता हूं, ना बता सकता है। ये बड़ा पर्सनल होता है, राइट? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, तो ये मत सोचना कि सिर्फ तुम्हें ऐसा लग रहा है, कि सेल्फ डाउट आया। बेस्ट द बेस्ट के साथ होता है, बेस्ट द बेस्ट। और ना सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट, यू नो, हर एक टॉपर ने अपनी जिंदगी में जिसने कोई मुकाम हासिल किया है, वो एक टाइम पर बोला कि शायद नहीं होगा, ओके, एंड देन ही गैदर्ड हिमसेल्फ, देन ही पिक्ड हिमसेल्फ अप, डस्टेड हिमसेल्फ एंड स्टार्ट। दिस इज द एंटायर थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बड़ा कॉमनली आपने सुना होगा, फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव, ओके। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, पापा ने बहुत सपोर्ट किया, रिलेटिव्स आए, दोस्त आए, यू नो, कुछ लोगों ने थैंकफुली ये भी बोला, ओके, कि हमारी गर्लफ्रेंड ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, राइट? ये भी किया गया, वेरी नाइस। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता माय फ्रेंड्स, ओके। नॉट सपोर्टिव एट ऑल टाइम्स माय फ्रेंड्स, ओके। लेकिन एक बार जब तुम टॉप कर जाते हो, ओके, तो सब कुछ अचानक स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू प्लेस। मेरे एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ओके, ही डिड नॉट टॉप एज एन टॉप रैंक 1, बट ही वाज अमंग्स द टॉपर्स। तो एक बार वो मेरे पास आए, जब वो पास हो गए, तो ही केम टू मी एंड सेड कि सिद्धार्थ सर, मुझे नहीं मालूम था कि लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, ओके। वो पास हो चुका था। तो मैंने बोला, बेटा तुझसे थोड़ा ना प्यार करते थे, अब प्यार जो भी है वो तेरे रैंक से हो गया, डेजिग्नेशन से हो गया, टॉपर से हो गया, ओके। अचानक वो सब लोग, दे फॉल इन लाइन, ओके, दोज हु वर अगेंस्ट यू आल्सो। दैट कुड बी योर फैमिली, दैट कुड बी योर फ्रेंड्स, दैट कुड बी योर टीचर्स आल्सो, दैट कुड बी योर रिलेटिव्स। तो ये कोई टॉपर नहीं बोलेगा कि जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था ना, तब मेरी आंटी जी मेरे को डिस्करेज करती थी, या मेरा जो रूममेट था वो मुझे डिस्करेज करता था, या मेरे को फलां टीचर ने बड़ा डिस्करेज किया। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, लेकिन होता है सबके साथ, ओके। प्लस माइनस वेरिएशन हो सकती है, डोंट वरी ऑन दिस पार्ट। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली में कोई नॉन कोऑपरेटिव है, या फिर कोई प्रेशर आ रहा है, या कोई डिस्करेज कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, सब बेस्ट के साथ होता है। डोंट वरी ऑन दिस पार्ट। दिस इज अनदर सीक्रेट, दैट ये लोग कोई दूध के धुले नहीं बने कि भैया ये टॉपर्स ही बनेंगे, या इनको मालूम ही था कि मेरे पास तो सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स होंगे। सारे पत्ते सही बैठते ही नहीं माय फ्रेंड्स। यू प्ले द गेम ऑफ लाइफ विद द कार्ड्स यू आर डेल्ट विद। मैं फिर बोल रहा हूं, यू प्ले द गेम ऑफ लाइफ विद द कार्ड्स यू आर डेल्ट विद। अपने पत्तों के ऊपर मत रोना स्टार्ट करो, जो पत्ते मिले हैं उसको से ठीक से खेलना स्टार्ट करो। दिस इज इट। अगर तुमने ये कर लिया, कंग्रेचुलेशन माय फ्रेंड्स, यू आर अ टॉपर। और सारे दुख, सारे स्ट्रगल, सारे डाउट, सारी प्रॉब्लम्स, सब कुछ एक बिग जीरो में खत्म हो जाएगी, और एक स्टोरी बन जाएगी, एक दास्तान बन जाएगी, ओके। आई वुड लाइक टू सी यू एट द टॉप, ओके। और ये एक बात याद रखना, जो मेरा सारा पर्पस था, कि अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है ना, तो हर एक के साथ प्रॉब्लम्स थी, ओके। सो डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम्स, ओके, सरमाउंट दोस प्रॉब्लम्स। और याद रखना, ये सारी प्रॉब्लम्स हर टॉपर के साथ हुई है,
and then also they have recovered. So get this one, the biggest secret which I have shared with you in this entire video is